जो दलितों की बात करेगा, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, ओबीसी की बात करेगा, वो लोग उसी के साथ जाएंगे। अरे गंगा माँ ने बुलाया था उनको, वो गंगा माँ ने, उनको भी गंगा माँ ने महादेव बुला रहे हैं, हर हर महादेव, खड़गे को महादेव बुला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनका क्या है? उत्तर प्रदेश क्या करने आ रहे हो? चुनाव लड़ने आ रहे। मोदी जी गुजरात से आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते लड़ने। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? वो करे तो डांस, हम करे तो मुजरा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और चर्चा अब ये हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के इटावा या बाराबंकी से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों सीटें सुरक्षित हैं और इस पे बातचीत करेंगे कि खड़गे के उत्तर प्रदेश आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये संदेश है कि खड़गे प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं आगे आने वाले चुनाव में? तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सोनू वाजपेयी। तो महाराज खड़गे साहब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने, चुनाव वो लड़ेंगे, कोई असर पड़ेगा कि नहीं खड़गे साहब के उत्तर प्रदेश आने से? खड़गे साहब देखिए, हम बता रहे हैं, इंडिया जो है पूरी बहुमत से आ रही है। और इंडिया, हाँ, इंडिया जो है, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं और हमारा इंडिया दिल में बसता है। ये इंडिया की सारी चीजों का व्यापार कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो हम चाहते हैं कि व्यापार न हो कि अगर सरकार है तो सरकार में सरकारी आदमी भी होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो भारत करने लगी। वो भारत करे चाहे आई लव इंडिया करे, तो हम लोग तो भारत भी कहते हैं, आई लव इंडिया भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, क्योंकि हमारे दिल में भारत भी है, भारत माता है। इंडिया जो सब बना दिया गया, तो इंडिया बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो जो जहाँ रह रहा है उस हिसाब से आदमी को जाना जा रहा है। तो और सही पूछे तो सनातन धर्म जो एक ऐसा धर्म है, आपको बता दूं आज जो मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञात है, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी धर्म की जो है पाताल तक की जो है। खड़गे साहब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव। मोदी जी गुजरात के हैं, बनारस आके चुनाव लड़े। खड़गे साहब कर्नाटका के हैं, फिर वो भी उत्तर प्रदेश आना चाह रहे हैं। खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे? चुनाव जीतेंगे, इंडिया टीम से जीतेंगे चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, बेशक जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में उनका क्या है? उत्तर प्रदेश क्या करने आ रहे हो? चुनाव लड़ने आ रहे। मोदी जी गुजरात से आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते लड़ने। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? वो करे तो डांस, हम करे तो मुजरा। वो करें तो डांस, हम तो करें मुजरा। अरे वो आएंगे, जीतेंगे। खड़गे का उत्तर प्रदेश में क्या है? मोदी जी का क्या था? अरे गंगा माँ ने बुलाया था उनको, वो गंगा माँ ने, उनको भी गंगा माँ ने महादेव बुला रहे हैं, हर हर महादेव, खड़गे को महादेव बुला रहे हैं। हाँ, उनको कृष्ण भगवान ने बुलाया इटावा। खड़गे को इटावा में अखिलेश जी ने मूर्ति बनाई कितनी बड़ी कृष्ण भगवान की। खड़गे को इटावा में बुलाया है, कृष्ण बुलाया। हाँ, कृष्ण भगवान ने बुलाया। मोदी जी को गंगा जी बुला सकती है, तो कृष्ण भगवान नहीं बुला सकते उनको, खड़गे जी को। और उनके लड़के उदयनिधि तो बड़ी बात कर रहे हैं सनातन धर्म को लेके। लेकिन अरे तो सही बात है भाई, हिंदू धर्म का सनातन धर्म सही है भाई, सनातन तो है यार, सही बात है। गलत कह दिया क्या? गलत बोल दिया भाई, सनातन है तो गलत कह दिया। क्या कह दिया? कुछ नहीं कह दिया गलत। खड़गे उत्तर प्रदेश आके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्यों आ रहे हैं उत्तर प्रदेश? भाई इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, उसमें क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी भी कर्नाटका के हैं, कर्नाटक है, चुनाव लड़े। फिर वही बात, अभी जैसे लोगों ने कहा कि वो गुजरात से आके लड़ सकता है, और ये तो पार्टी अध्यक्ष है। उनका तो गंगा मैया ने बुलाया था। सुनिए ना, तब तो प्रधानमंत्री था ही नहीं जब इसको गंगा मैया ने बुलाया था। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। इनको तो सपने में भी आ जाता है गंगा मैया ने और गंगा भप्पा ने बुलाया, ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये जहाँ जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, जिस प्रांत में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, इनके रिश्तेदारी तो वही फूफा, चाची, मामी, ताई सब निकल आती है नरेंद्र मोदी की। वो आप बात छोड़ो, रही खड़गे साहब की। खड़गे साहब देश के हैं और जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे एक अच्छे व्यक्ति है, व्यक्तित्व है उनका। यकीनन कहीं से भी लड़ेंगे, वो छोटी या बड़ी जगह कहीं से भी लड़ेंगे, नतीजा उनके पक्ष में ही जाएगा, जीत जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। मैं कह तो रहा हूँ, आप यहाँ दलित इशू नहीं बनाइए, यहाँ इशू बनाइए कि उनका औहदा बड़ा है। जब नरेंद्र मोदी आया था तब प्रधानमंत्री नहीं बना था। और ये मायावती इंडिया के साथ नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए खड़गे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं क्या? मायावती गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में साथ नहीं है, तो वो दलित वोट डाइवर्ट करने के, दलित वोट इंडिया के साथ आ जाए, इसलिए खड़गे साहब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, मायावती ने अपनी जमीन ही खो दी है कुछ समय से। ये हुआ है
कि वो अपने वोटरों से ही दूर हो गई। दलित वोट में असर पड़ेगा खड़गे के आने से? मैं बता रहा हूँ भाई, अपनी जनता से ही दूर हो गई, अपने वोटरों से ही। मायावती, 1 मिनट रुक जाइए ना, बीच में टांग क्यों? बोलिए बोलिए आप बोलिए। मैडम के बारे में माया जी ने बहुत अच्छा अपना कार्यकाल चलाया है। उसके 1 मिनट आप लोग बीच में बोल रहे हो यार, पता नहीं क्या बात है। उन्होंने अपना कार्यकाल जो जब मुख्यमंत्री रही है 2-2, 3-3 बार अच्छा कार्यकाल चलाया, मगर क्या ईडी के डर से या क्या वजह रही मुझे नहीं मालूम रहा, वो जनता से दूर हो गई, अपने वोटरों से दूर हो गई। मुझे नहीं लगता। अब किसी से मैंने सुना कि वो 40 सीटों का गठबंधन सरकार से मांग कर रही हैं एनडीए से, और अभी कभी कहती है मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो ये भ्रमित करने वाली बात है। और माया का कार्ड मुझको लगता है अभी किसी को नहीं समझ में आएगा, इसका आप लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। खड़गे साहब के उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने से दलित वोटर पे कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, दलित वोटर उसके साथ जाएगा जो दलित की बात करेगा। कौन कर रहा है दलित की बात? दलित की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। इंडिया गठबंधन कर रहा है दलित की बात। रही बात बहन जी की, तो बहन जी पहले बीजेपी का समर्थन करना छोड़ दे। अच्छा, अंदर अंदर बीजेपी का समर्थन की, पता नहीं ईडी का डर सता रहा, किसका डर सता रहा है। जी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रही है। अब पहले उनका पहले संविधान बचाने की बात करें। दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खुल के सड़क पे आना चाहिए इनको। और जो दलितों की बात करेगा, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, ओबीसी की बात करेगा, वो लोग उसी के साथ जाएंगे। अच्छा, इटावा से लड़ना चाह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लड़ने देगी समाजवादी पार्टी? देखिए, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी, इंडिया के जितने भी वरिष्ठ नेता है, वो सभी लोग बैठ के, और इंडिया अलायंस के सभी लोग बैठ के अपना डिसीजन करेंगे कि किस नेता को कहाँ से लड़ना है। वो सभी लोग अपना बैठ के डिसीजन। क्या लग रहा है खड़गे साहब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे, क्या असर पड़ेगा उसका? भाई, वो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं। लेकिन इस गठबंधन में हमें तो लग रहा है कि इटावा मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहली बात, इनके गठबंधन से वो ज्यादा से ज्यादा 50 सीट स्वयं ही लड़ेंगे। आज के 15 दिन पहले कह रहे थे। असर क्या पड़ेगा? दलित वोटर पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? दलित वोट, पहली बात, दलित वोटों पर 5% असर पड़ेगा खड़गे आने से। पूरा देश का चुनाव है ना, उत्तर प्रदेश का तो 80 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है। पूरे देश के दलितों पर 25 पॉइंट असर पड़ सकता है। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि 25 आता है कि 15 प्लस आता है। खड़गे साहब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? हाँ, ठीक है। खड़गे साहब एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो देश में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। जहाँ तक रह गया सवाल दलितों का जो है, तो ये है कि दलितों का झुकाव होगा, जो झुकाव होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय। कांग्रेस पार्टी की तरफ? हाँ, बिल्कुल होगा, है। इंडिया की तरफ झुकाव होगा? हाँ हाँ, इंडिया की तरफ। मायावती कह रही है हो सकता है वो अकेले, अभी कुछ क्लियर नहीं, लेकिन हो सकता है कह रही है अकेले चुनाव लड़े। हाँ हाँ, जहाँ तक मायावती का सवाल है, ये तो अभी जो है बोल रही है, चुनाव आते आते उनका भी एक फैसला रहेगा, और अभी उनका कोई फैसला निश्चित नहीं। क्या 24 में दलित वोटरों का झुकाव किस तरफ रहेगा? भाई सब पहले आप ही पत्रकार लोग इंसाफ कर देते हैं। समय है, बहन जी भी साथ आएंगी, साथ आएंगी। हाँ, इंडिया के साथ आएंगी। मगर आप लोग पहली जिता देते हो, जिसको पाते हो पहली जिता देते हो। समय आने दो, बहन जी भी साथ आ जाएंगी। यहाँ लोग बता रहे हैं कि भाजपा की तरफदारी करती है बहुत ज्यादा। आपने कैसे कह दिया कर रही हैं? इंडिया में आएंगी। अब इसलिए नहीं आ रही है, जैसे आजम खां का देखो सीबीआई का छापा पड़वा, आजम खां का सीबीआई का छापा पड़वा दिया, इसीलिए बहन जी भी डर रही कि मेरी सीबीआई का छापा न पड़े से डरी हुई है। एंड ताव में साथ में आ जाएंगी बहन जी। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। बात यहाँ सीबीआई की नहीं है, ये तो आप देखिए। तो सीबीआई तो डरी रही है भाई साहब, सीबीआई तो बहन जी डरी रही है। एन तो पे साथ में आ जाएंगी। आप ये बात लिख के ले लो। अभी बीजेपी उनको डरा रही है, तो बेचारी डर रही है।
और वैसे भी वो बहुत डरपुक्की हैं, डरती हैं। बहन जी के वो अपने लोगों के लिए तो बोल नहीं पाती हैं। इंडिया के साथ आएंगी। बहन जी के आने से वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? वोट ट्रांसफर होगा। देखो ऐसी बात सुनो भाई, कोई अगर हम 5 लोग हैं, अगर 1 लोग और आ जाएगा तो 6 लोग तो हो ही गए, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। ये 2019 के चुनाव में भी गठबंधन था समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन ये मानना है और ये फैक्ट ये बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि दलित वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हुआ। जब बात अलग थी, पर अब की इंडिया की बात अलग, इसमें सब कुछ है। जब बात अलग, सिर्फ 2 लोग थे, मैंने बहकावे मांगे थे। सिर्फ यादव वोट ट्रांसफर हुआ बसपा की तरफ, लेकिन दलित वोट ट्रांसफर नहीं हुआ सभा में। ना ऐसा हो सकता हुआ था, ये बात ठीक है, मगर बहन जी का तो यादव वोट तो पूरा सपोर्ट हुआ था, मुस्लिम यादव वोट सब सपोर्ट हुआ था, इसीलिए तो उनकी 10 सीटें भी आ गई थी। फिलहाल उनको गलती का एहसास हो गया है, अब वो हमारे साथ आएंगी। गलती का एहसास हो? हाँ, गलती का एहसास हो गया है कि यादव और मुसलमान इनका साथ लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो इसलिए वो इंडिया गठबंधन में आ रही है। और आप खड़गे साहब की कह रहे हैं, वो भी चुनाव जीतेंगे। खड़गे साहब बढ़िया नेता हैं, देश के अच्छे नेता हैं। और हम लोग लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और खड़गे साहब की उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो इस बात पर भी मोहर लगाती हुई नजर आ रही हैं कि हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि खड़गे साहब ही प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और क्या वो आगे चल के अगर इंडिया की सरकार बनती है, इंडिया बहुमत में आती है, तो प्रधानमंत्री के चेहरा प्रधानमंत्री खड़गे को चुना जाए संसदीय दल की बैठक में? और क्या खड़गे के उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने से दलित वोट पर कुछ असर पड़ेगा? अगर मायावती इंडिया के साथ नहीं आती हैं तो खड़गे उस दलित वोट को अपने साथ लाने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दक्षिणी भारत का जो दलित है वो उनके साथ खड़ा है, लेकिन अभी भी जो उत्तर भारत है उसमें कुछ गुंजाइश बाकी है। तो क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की एक वजह हो सकती है? तो आप लोगों की क्या राय है इस बात को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ, नमस्कार।